भारत में अमेरिका का 50% टैरिफ शुरू हो गया। $60 बिलियन से ज्यादा के एक्सपोर्ट पर असर पड़ेगा। रूसी तेल की खरीद जारी रखने पर डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया था 25% अतिरिक्त टैक्स। अमेरिकी टैरिफ को लेकर एक्शन में मोदी सरकार। कैबिनेट मीटिंग में स्वदेशी को बढ़ावा देने पर जोर। सूत्रों से खबर, अमेरिका के साथ ट्रेड पर बातचीत के रास्ते अभी भी खुले हैं। सरकार का अमेरिका के अलावा 40 देशों के साथ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बढ़ाने पर फोकस। छोटे व्यापारियों को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की मियाद बढ़ाई गई। अमेरिकी टैरिफ का सबसे ज्यादा टेक्सटाइल और ज्वेलरी इंडस्ट्री पर असर पड़ेगा। सी फूड और ऑटो पार्ट्स का व्यापार भी घाटे में आ सकता है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, किसी दूसरे देश के प्रेशर में अपने किसानों का नुकसान हम नहीं होने देंगे। अमेरिका के 50% टैरिफ पर बोले केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह, भारत की अर्थव्यवस्था और उद्योग बहुत मजबूत है, हम देश को नुकसान नहीं होने देंगे। कांग्रेस ने 50% टैरिफ लागू होने पर चिंता जताई। भूपेश बघेल ने कहा, उद्योग और व्यापार बचाने के लिए उठाने होंगे तत्काल कदम। अमेरिका के इस टैरिफ को लेकर मोहन भागवत का भी बड़ा संदेश। बोले, स्वदेशी के लिए पहल जरूरी है, दबाव में नहीं होना चाहिए इंटरनेशनल ट्रेड। मोहन भागवत का बयान, संघ जितना विरोध किसी संगठन का नहीं हुआ, इसके बावजूद स्वयंसेवकों के मन में समाज के लिए प्रेम है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में स्टालिन और रेवंत रेड्डी के शामिल होने पर भड़की बीजेपी। कहा, बिहार का अपमान करने वालों को स्टार प्रचारक बनाया कांग्रेस ने। सबसे बड़े चोर और भ्रष्टाचारी नकली गांधी परिवार है। गिरिराज सिंह बोले, स्टालिन और रेवंत को बिहार बुलाने पर राहुल गांधी को माफी मांगनी होगी, वरना चुनाव में अंजाम भुगतना पड़ेगा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, बिहारियों को अपशब्द कहने वालों को बुलाना बिहार का अपमान है। मुजफ्फरपुर में वोट चोरी को लेकर राहुल ने बीजेपी को घेरा। कहा, गुजरात मॉडल चोरी का मॉडल, पहले सबूत नहीं थे इसलिए चुप थे। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ की राहुल और तेजस्वी को दो टूक। कहा, भारत कोई धर्मशाला नहीं है जहां घुसपैठिए रहेंगे, इन्हें वोट देने का अधिकार नहीं मिलेगा। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन का राहुल और तेजस्वी पर हमला। कहा, जो देश के नागरिक नहीं है उन्हें वोटर लिस्ट में शामिल कराना चाहते हैं। जन स्वराज पार्टी के चीफ प्रशांत किशोर बोले, अगर 40% हिंदू और 20% मुसलमान साथ आ जाएं तो हमारी जीत निश्चित है। संजय निषाद ने बीजेपी को बागी तेवर दिखाया। कहा, अगर भरोसा नहीं है तो साफ कह दें, हम गठबंधन तोड़ने के लिए तैयार हैं। संजय निषाद के बयान पर समाजवादी पार्टी ने चुटकी ली। सांसद अवधेश प्रसाद बोले, आने वाले दिनों में सत्ता परिवर्तन होगा। संजय निषाद के बयान पर बोले मंत्री नरेंद्र कश्यप, परिवार में नाराजगी हो जाती है, मिल बैठकर बात कर लेंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन महादेव में शामिल जवानों को सम्मानित किया। आतंक के आकाओं को स्पष्ट संदेश दिया। मध्य प्रदेश के मऊ में 3 सेनाओं का रण संवाद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महाभारत का उदाहरण देकर संवाद के महत्व को समझाया। रक्षा मंत्री बोले, फ्यूचर में वॉर सिर्फ हथियारों के दम पर नहीं लड़ी जाएगी, उसमें टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस, इकोनॉमी और डिप्लोमेसी की भी भूमिका होगी। नौसेना चीफ एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने कहा, हम आर्मी और एयरफोर्स के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। दिल्ली में सीपीआई के नेताओं से मिले बी सुदर्शन रेड्डी। सांसद डी राजा बोले, वो विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार हैं जो लोकतंत्र और संविधान के लिए खड़े हैं। 20 साल बाद कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए मेजबानी की दावेदारी करेगा भारत। मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दी। जस्टिस आलोक आराधे और जस्टिस विपुल पांचोली की नियुक्ति को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी। सुप्रीम कोर्ट में 34 जजों की संख्या पूरी हुई। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज का ईडी पर हमला। कहा, मेरे बयान व्हाट्सएप पर किसी को शेयर किया, स्टेटमेंट का कुछ हिस्सा हटाने को कहा, मैंने आपत्ति जताई। आप नेता मनीष सिसोदिया का बीजेपी पर हमला। कहा, जब भी मोदी शाह से सवाल होते हैं तो ईडी आकर छापा करने लग जाती है। बाइकर्स की सुरक्षा को लेकर यूपी सरकार का फैसला, 1 से 30 सितंबर तक चलेगा नो हेलमेट नो फ्यूल कैंपेन। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांटे नियुक्ति पत्र। 2425 मुख्य सेविकाओं को दिए अपॉइंटमेंट लेटर। सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर हमला। कहा, पहले भर्तियों में बंदरबाट होती थी, अब इस बीमार मानसिकता का अंत हुआ है। यूपी में फिर प्रशासनिक फेरबदल हुए, 4 आईपीएस अफसरों के तबादले। समाजवादी पार्टी से निकाली गई पूजा पाल बोली, अखिलेश यादव के सामने नंबर बढ़ाने के लिए मुझ पर नेताओं की टिप्पणी हुई। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने कहा, कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है। एमपी के भिंड में कलेक्टर पर बीजेपी विधायक नरेंद्र कुशवाहा ने हाथ उठा दिया। सिक्योरिटी गार्ड ने बीच बचाव किया। खाद डिस्ट्रीब्यूशन की समस्या को लेकर कलेक्टर से मिलने गए थे विधायक ने किसानों से कलेक्टर चोर हैं के नारे लगवाए। उत्तराखंड के रुद्रपुर में लव जिहाद के आरोप में एक मुसलमान लड़की की पिटाई हुई। हिंदू संगठनों ने कासिम को पुलिस को सौंपा। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 3 महिला समेत 4 नक्सली ढेर, भारी मात्रा में हथियार बरामद। मराठा नेता मनोज जरांगे को बड़ी राहत। 29 सितंबर को मुंबई के आजाद मैदान में आंदोलन की सशर्त इजाजत मिली। महाराष्ट्र के सीएम के घर विराजे गणपति। फडणवीस ने परिवार के साथ पूजा की। उद्धव ठाकरे ने लाल बाग के राजा के यहां लगाई हाजिरी, बप्पा के दर्शन किए। गणेश चतुर्थी पर फिर साथ दिखी ठाकरे बंधुओं की जोड़ी। परिवार के साथ राज ठाकरे के घर पर गणपति पूजन करने पहुंचे उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र समेत पूरे देश में गणेश चतुर्थी की धूम। पुणे के दगड़ू शेठ हलवाई गणपति मंदिर में उमड़ी भीड़। तलाक की अटकलों के बीच गणपति महोत्सव में दिखी गोविंदा और सुनीता की जोड़ी। बप्पा के वेलकम के बाद पेपराजी का मुंह मीठा कराया।
जयपुर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर में भारी भीड़। गणेश उत्सव पर लोगों ने किए बप्पा के दर्शन। पटना के गर्दनी बाग के स्कूल में 5वीं की छात्रा की मौत पर हंगामा। स्कूल के बाथरूम में 90% जली हालत में मिली थी छात्रा के परिवार का केरोसिन छिड़क कर जलाने का आरोप। लोगों ने स्कूल में तोड़फोड़ की, पुलिस वाले की भी पिटाई कर दी। नालंदा में मंत्री और विधायक पर हमला, भीड़ ने दौड़ाया। सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत के बाद नेताजी परिवार से मिलने गए थे। पटना में हथियारों के साथ रील बनाने वालों पर एक्शन, महाकाल गैंग से जुड़े 2 अपराधी पकड़े गए। कासगंज के चंदन हत्याकांड के मुख्य दोषी सलीम शेख की बीमारी से मौत हो गई, इलाज के दौरान जेल में दम तोड़ा। जमानत के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा मुख्तार अंसारी का छोटा बेटा उमर अंसारी। हाल ही में गाजीपुर कोर्ट ने खारिज की थी याचिका। अमरोहा में दहेज के लिए सिपाही ने पत्नी को जलाया, आरोपी पति गिरफ्तार। प्रयागराज में पुलिस और चोरों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश के पैर में गोली लगी, दूसरा फरार। मैनपुरी में कांस्टेबल की किडनैपिंग हो गई, पुलिस की तत्परता से सिपाही आधे घंटे में बरामद भी हो गया। जौनपुर में नाले में बहे 2 लोगों की मौत, 27 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद शव मिले। प्रयागराज में बन रहे 6 लेन ब्रिज पर हादसा हो गया, नदी में गिरा पिलर, बाल बाल बचे कर्मचारी। कन्नौज में एमबीबीएस छात्रों का हंगामा, बाइक निकालने को लेकर हुई कहासुनी में राहगीरों को पीटा। कानपुर देहात में अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का भांडाफोड़, 5 लोग गिरफ्तार। औरैया में बाइक की डिक्की से बंदर ने उड़ाए 80,000 रुपए, पेड़ पर चढ़कर नोटों की बरसात कर दी। ओडिशा के नुआपाड़ा में तीर कमान से हमला, महिला और उसका बेटा गंभीर रूप से घायल, बच्चे के शरीर में 6 इंच तक तीर धंस गया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। अजमेर में ट्रिपल मर्डर के 3 आरोपी गुजरात के अहमदाबाद से गिरफ्तार। 15 जुलाई को चिकन के रेट को लेकर विवाद में की थी हत्या। मध्य प्रदेश के कटनी में पूर्व आर्म्स डीलर के घर में आगजनी, देर रात 3 नकाबपोश बदमाशों ने आग लगाई। इंदौर में नाम बदलकर और शादी का झांसा देकर हिंदू लड़की से दुष्कर्म, आरोपी आवेश गिरफ्तार। पुलिस ने शहर में जुलूस निकाला। हैदराबाद में पिटाई के मामले में पुलिस का एक्शन, एआईएमआईएम नेता समेत 3 लोगों पर केस दर्ज। बाइक के कार से टकराने पर 2 युवकों को पीटा था। सहारनपुर में गाड़ी की साइड लगने पर हंगामा, 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। कानपुर में एडीओ आईएसबी की चप्पलों से पिटाई, बिना परमिशन 2.5 लाख रुपए निकालने का आरोप। बिहार के रोहतास में किसानों का हंगामा, भारतमाला एक्सप्रेसवे को लेकर किया प्रोटेस्ट। दिल्ली में समयपुर बादली में तेज रफ्तार कार ने एक राहगीर को कुचल दिया, नाबालिग ड्राइवर गिरफ्तार। दिल्ली के किराड़ी से विधायक अनिल झा की पार्टी में मारपीट, स्थानीय लोगों ने कुर्सियां और ईंटें फेंकी। दिल्ली में लग्जरी कार चुराने वाले गैंग का पर्दाफाश, दुबई से यूनिक कोड मंगाकर करते थे गाड़ियों की चोरी। दिल्ली में फर्जी वीजा रैकेट का पर्दाफाश, 2 लोग गिरफ्तार। केदारनाथ मंदिर के पीछे चौराबाड़ी ग्लेशियर में मिला नरकंकाल, कॉलेज आईडी से हुई मृतक की पहचान। बिहार की बेगूसराय में बदमाश ने 2 महिलाओं का गला रेता, मंदिर पूजा करने गई थी दोनों। मलयालम अभिनेत्री लक्ष्मी मेनन की मुश्किलें बढ़ी, कोच्चि में एक शख्स ने लगाया मारपीट के बाद अगवा करने का आरोप। फरार अभिनेत्री की तलाश में है पुलिस, बाकी साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कटक रेलवे स्टेशन पर हादसा हो गया, दीवार गिरने से प्लेटफॉर्म का शेड गिर गया। जम्मू आपदा में मृतकों की संख्या बढ़कर 36 हो चुकी है। उपराज्यपाल ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। कटरा हादसे पर यूपी के मुख्यमंत्री ने भी दुख जताया, मारे गए लोगों के परिवारों को 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की। जम्मू में बाढ़ बारिश मुसीबत बनी, बाढ़ग्रस्त इलाके से 5000 से ज्यादा लोगों को निकाला गया। भारी बारिश से जम्मू रेलवे स्टेशन की पार्किंग डूबी, पार्किंग में खड़ी गाड़ियों की जल समाधि हो गई। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री से बात की, जम्मू कश्मीर में आई आपदा पर अपडेट दिया। जबरदस्त बारिश से कुल्लू मनाली हाईवे पानी में बह गया, निचले इलाकों को खाली कराया गया। 3 दिनों बाद कुल्लू तक खुला मनाली का हाईवे, सैकड़ों फंसे गाड़ियों को, वाहनों को निकाला गया। उत्तराखंड में भी बाढ़ और बारिश से तबाही मची है। सीएम पुष्कर धामी ने स्नान चट्टी में आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। बाढ़ बारिश से हालात बिगड़े। पंजाब की गुरदासपुर में नवोदय स्कूल में बच्चे फंस गए, प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। पठानकोट में सीआरपीएफ के 22 जवानों को हेलीकॉप्टर से बचाया गया, 3 आम नागरिकों को भी बचाया गया। हिमाचल के बिलासपुर में जबरदस्त बारिश ने बढ़ाई मुसीबत, नैना देवी इलाके में मकान ढहा। दिल्ली में लगातार बारिश ने मुसीबत बढ़ाई, कई हिस्सों में पानी भरा। वाराणसी में भारी बारिश से उफान पर नदी नाले, मंदिर पानी में डूबे। तेलंगाना के मेदक और कमारेड्डी में भारी बारिश और बाढ़ से बुरा हाल, घरों में पानी घुसा, सड़कें क्षतिग्रस्त हुई। पंजाब के गुरदासपुर में बारिश से हाल बेहाल, रावी नदी में उफान आने से धूसी बांध टूटा। उत्तराखंड के चमोली में एक बुजुर्ग महिला करंट लगने से घायल हो गई, रेस्क्यू टीम ने स्ट्रेचर पर लेकर एम्बुलेंस तक पहुंचाया। पाकिस्तान में बाढ़ से बुरा हाल, करतारपुर कॉरिडोर और गुरुद्वारा दरबार साहिब डूबा। बाढ़ से बेहाल पाकिस्तान पर भारत की दरियादिली, भारत ने फिर से अलर्ट भेजा। वियतनाम में बाढ़ और बारिश और लैंडस्लाइड से बुरा हाल, 7 लोगों की मौत। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई का फैसला, उपचुनाव नहीं लड़ेगी। सियोल में साउथ कोरिया और अमेरिकी सैनिकों की ड्रिल, खतरों से निपटने की तैयारी की। दिल्ली का जेएलएन स्टेडियम करेगा भारत के पहले आउटडोर मोंडो ट्रैक की मेजबानी, सितंबर में होगी वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। भारतीय पैरालंपिक कमेटी और प्रमुख स्टेक होल्डर्स ने मोंडो ट्रैक बनाने की सिफारिश की थी, वैश्विक आयोजनों के लिए पसंदीदा ट्रैक है। और भारत के स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने आईपीएल से भी संन्यास लिया, पिछले साल दिसंबर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से रिटायरमेंट ली थी।